भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए जिन उपायों को अपना करके योगाभ्यासी आगे बढ़ते हैं उसकी चर्चा इस 21वें सूत्र में की जा रही है। तीव्र संवेगानाम आसन्नः। तीव्रता को आप समझते हैं शीघ्रता से, और संवेग का अर्थ गति है, प्रवृत्ति है। जो तीव्र गति से चलने वाले हैं, जितना अधिक तीव्र गति से चलेंगे उतनी ही शीघ्रता से समाधि को प्राप्त करेंगे। तो तीव्र संवेगानाम आसन्नः, जो तीव्र गति से चलने वाले योगाभ्यासी हैं उनके लिए असंप्रज्ञा समाधि आसन्नः, बहुत निकट होती है। इस बात को समझने के लिए महर्षि पतंजलि ने कुछ स्तर बताए योगाभ्यासियों की। ते खलु नवयोगिनः, वो 9 प्रकार के योगी होते हैं। मृदु मध्य अधिमात्रोपायाः, मृदु मध्य और अधिमात्र। तद यथा मृदुपायो मध्योपायो अधिमात्रोपाय इति। मृदु उपाय वाले, मध्य उपाय वाले और अधिमात्र उपाय वाले, ये 3 भेद कर दिया। मृदु उपाय 1, मध्य उपाय 2 और अधिमात्र उपाय 3। मध्य उपाय का अर्थ है सामान्य स्तर से मेहनत करने वाले, सामान्य स्तर से आगे बढ़ने वाले। और मध्य उपाय का अर्थ है जो मध्यम स्तर से आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। और अधिमात्र उपाय का अर्थ है जो उच्च स्तर से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य स्तर से लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, एक मध्यम स्तर से लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, एक उच्च स्तर से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये 3 प्रकार के स्तर बताए। जैसे जिला स्तरीय के जो खिलाड़ी हैं वो सामान्य स्तर से आगे बढ़ रहे हैं, और जो प्रांतीय स्तर के खिलाड़ी हैं वो मध्यम स्तर से आगे बढ़ रहे हैं, और जो भारतीय स्तर के खिलाड़ी हैं वो उच्च स्तर से आगे बढ़ रहे हैं। तो 3 प्रकार के लोग हुए। महर्षि वेदव्यास कहते हैं इनमें जो मृदु स्तर के योगाभ्यासी है, मृदु उपाय वाले, उस मृदु उपाय के भी 3 भेद कर दिया। और जो मध्य उपाय वाले हैं उनके भी 3 भेद बताया। और जो अधिमात्र उपाय वाले हैं उनके भी 3 भेद बताया। तो शब्दों को थोड़ा ध्यान से आप समझने का प्रयत्न करेंगे। मृदु उपाय सामान्य स्तर के योगाभ्यासी, मध्य उपाय मध्यम स्तर के योगाभ्यासी, अधिमात्र उपाय यानी उच्च स्तर के योगाभ्यासी। जो सामान्य स्तर के योगाभ्यासी है उनके भी 3 भाग बना लिया, और जो मध्यम स्तर के योगाभ्यासी है उनके भी 3 भाग बना लिया, और जो उच्च स्तर के योगाभ्यासी है उनके भी 3 विभाग बनाया। तो इस प्रकार 3, 3 और 3
9 प्रकार के योगाभ्यासी होते हैं। जो सामान्य स्तर के योगाभ्यासी है उनको कहा मृदु उपाय। अब इस मृदु उपाय वालों को 3 विभाग कर दें तो उनको ऐसा कह सकते हैं, मृदु मृदु उपाय, मृदु मृदु उपाय और मृदु मध्य उपाय और मृदु तीव्र उपाय। यानी मृदु उपाय वालों के जब 3 भाग करेंगे तो उनमें ये जो नाम हम रख रहे हैं, इन नामों को समझने का प्रयत्न करना। मृदु उपाय के 3 भाग किया है, तो एक हुआ है मृदु मृदु उपाय, सामान्य सामान्य उपाय वाला, मतलब सामान्य में भी सामान्य, बस केवल शब्दों का अंतर है। सामान्य स्तर के जो योगाभ्यासी है उनके जब 3 भाग करेंगे तो सामान्य सामान्य उपाय वाला और एक सामान्य मध्यम उपाय वाला और एक सामान्य तीव्र उपाय वाला। और जो मध्य उपाय के 3 भाग किया है, मध्य उपाय के जो 3 भाग किया है उनको ऐसा समझना है, मृदु मध्य उपाय वाला, मृदु मध्य उपाय वाला और मध्य मध्य उपाय वाला, मध्य मध्य उपाय वाला और अंतिम भाग है तीव्र मध्य उपाय वाला। उसके 3 विभाग कर दिया। जैसे सामान्य उपाय वालों के 3 किया है तो मध्यम उपाय वालों के भी 3 विभाग किया। ठीक इसी प्रकार से जो अधिमात्र उपाय वाला है उसके भी 3 विभाग कर दिया। मृदु अधिमात्र उपाय वाला, मृदु अधिमात्र उपाय वाला, मध्य अधिमात्र उपाय वाला, मध्य अधिमात्र उपाय वाला और तीव्र अधिमात्र उपाय वाला। ऐसे 9 विभाग कर दिया। यानी जो सामान्य स्तर के योगाभ्यासी है उनमें 3 विभाग इसलिए किया है, आप ऐसा समझ लीजिएगा, सामान्य स्तर के जो योगाभ्यासी है मान लीजिए उसमें बहुत सारे हैं और उन बहुत सारे योगाभ्यासियों में से जब हमको चुनना है तो उसमें उनका जो स्तर होता है उस स्तर के हिसाब से आपने प्रथम द्वितीय तृतीय 3 स्तर वालों को चुन लिया। जितने भी सामान्य मेहनत पुरुषार्थ करने वाले हैं उनमें से जब चुनना है, चूज करना है, उस स्थिति में आपने क्या कर दिया, उनमें एक सबसे अधिक मेहनत करने वाला है उसको प्रथम और उससे कम को द्वितीय और उससे भी कम को तृतीय, तो 3 स्तर आपने बना लिया। जो सामान्य ढंग से मेहनत करने वालों में आपने 3 लोगों को चुना है और उनका नाम रख दिया, केवल नाम है ये। शब्दों में जाएंगे तो ये शब्द आपको अटपटा सा लग सकते हैं क्योंकि इन शब्दों को सुना नहीं, और जिन शब्दों में आप समझ सकते हैं उन शब्दों में उनको समझ लीजिएगा, आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो जो सामान्य स्तर के हैं उनके जो 3 विभाग किया है, यानी एक प्रथम द्वितीय तृतीय 3 स्तर हो गए। अब उनका नाम रखा है तो मृदु मृदु उपाय वाला, मृदु मृदु उपाय वाला, यानी सामान्य स्तर में भी सामान्य स्तर का अभ्यासी, सामान्य में भी सामान्य स्तर का अभ्यासी, और उससे थोड़ा सा ऊंचा तो सामान्य मध्यम स्तर का अभ्यासी, सामान्य मध्यम स्तर का अभ्यासी।
और उससे ऊंचा कर दिया है तो सामान्य, तीव्र, अभ्यासी। ये मृदु उपाय के 3 विभाग हैं। और जो मध्य उपाय के 3 भाग हैं, उसमें मध्य उपाय वाले के जब 3 करेंगे तो मृदु मध्य उपाय वाला, यानी मध्यम उपाय वाले 3 हैं। तो मध्यम उपाय वाले में सबसे निचला स्तर का है, वो है मृदु मध्य उपाय वाला, यानी सामान्य मध्यम स्तर का अभ्यासी, सामान्य मध्यम स्तर का अभ्यासी। और दूसरा होगा मध्यम मध्यम स्तर का अभ्यासी, मध्यम मध्यम स्तर का अभ्यासी। और तीसरा होगा तीव्र मध्यम स्तर का अभ्यासी, यानी मध्यम स्तर वाले तीनों हैं, लेकिन तीनों में एक सामान्य मध्यम वाला है और एक मध्यम मध्यम वाला है और एक तीव्र मध्यम वाला है। और अधिमात्र उपाय, अधिमात्र उपाय के भी 3 कर दिया। अब जो अधिमात्र का मतलब है तीव्र गति से मेहनत करने वाला, लेकिन तीव्र गति से मेहनत करने वालों के भी 3 स्तर कर दिया। तो वहां पर होगा मृदु तीव्र उपाय वाला, यानी अधिमात्र को आप तीव्रता के साथ जोड़ेंगे तो मृदु तीव्र उपाय वाला, या आप यूं कहिएगा मृदु अधिमात्र उपाय वाला। मृदु अधिमात्र उपाय वाला एक स्तर, और मध्य अधिमात्र उपाय वाला दूसरा स्तर, और तीव्र अधिमात्र उपाय वाला तीसरा स्तर। ऐसे 3 स्तर कर दिया। इस प्रकार देखेंगे तो 9 प्रकार के योगाभ्यासी हमारे सामने आ जाएंगे। और ये 9 प्रकार के योगाभ्यासी अपने लक्ष्य को, असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वो कैसा मेहनत करते हैं, इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। जो सामान्य स्तर का योगाभ्यासी है, जिसका लक्ष्य है असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करना, वो सामान्य स्तर से मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। व्यवहार काल में जब वो उद्यम करेगा, मेहनत करेगा, तो सामान्य स्तर का वो व्यवहार करेगा। और उसके व्यवहार में जो अहिंसा का पालन करना है, सत्य का पालन करना है, अस्तेय का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपरिग्रह का पालन करना है, तो वो सामान्य स्तर से ही पालन करेगा। सामान्य रूप से लोगों को दुख, कष्ट, पीड़ा नहीं दे रहा होता है। सामान्य रूप से वो लोगों को दुख, कष्ट आदि नहीं दे रहा है, दूसरों की हिंसा नहीं कर रहा है, सामान्य स्तर से। यानी किसी को पकड़ करके पीट नहीं रहा है, किसी के पास जाकर के झूठ नहीं बोल रहा है, किसी के पास जाकर के कुछ चुरा नहीं रहा है, किसी को वो गलत दृष्टि से कुछ कर नहीं रहा है, किसी का कुछ छीन नहीं रहा है, परिग्रह नहीं कर रहा है। ये मोटे स्तर पर, सामान्य स्तर पर वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करता है। अब उस सामान्य से थोड़ा सा ऊंचा उठेगा तो वो जो ऊंचा उठेगा, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कर रहा था, वो वाचनिक रूप से भी उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ करके करेगा। वाचनिक रूप से वो व्यक्ति दूसरों को दुख, कष्ट आदि नहीं दे रहा होगा। वाचनिक रूप से कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जिससे व्यक्ति को दुख हो। तो वाचनिक रूप से, यानी शारीरिक रूप से और वाचनिक रूप से, यह मध्यम स्तर का हो गया।
यानी उन सामान्य में भी मध्यम स्तर का, सामान्य मध्यम स्तर का, और उस सामान्य में भी उच्च स्तर का। शरीर से भी नहीं कर रहा है, वाणी से भी नहीं कर रहा है, मन से भी नहीं सोच रहा, नहीं मेरे को किसी को दुख नहीं देना है, कष्ट नहीं देना है, सभी लोग सुखी रहे, शांत रहे, प्रसन्न रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वो मन से भी वो दूसरों को कष्ट दुख आदि नहीं दे रहा है, एक सामान्य स्तर से। तो ये एक सामान्य स्तर का अभ्यासी जब सामान्य रूप से मेहनत पुरुषार्थ करता है तो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। ऐसे ही यदि मध्यम स्तर का योगाभ्यासी है, वो मध्यम स्तर से, उससे थोड़ा सा ऊंचा उठ करके मध्यम स्तर से चल करके वो आगे बढ़ता है। और तीव्र योगाभ्यासी अधिमात्र वाला और तीव्रता से मेहनत करता है, उनका जो क्षेत्रफल है वो व्यापक होता है। जो सामान्य से सामान्य स्तर का व्यक्ति का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, सीमित लोगों के साथ ऐसा करता है। और मध्यम स्तर वाले का क्षेत्र थोड़ा सा व्यापक होता है, वो अपने बिरादरी वालों को भी साथ में जोड़ता है, अपने साथ में रहने वाले जितने भी बिरादरी के लोग हैं उनको भी साथ में चलता है। सामान्य स्तर वाला परिवार को ध्यान में रख करके चलता है, तो मध्यम स्तर वाला अपने बिरादरी के लोगों के साथ जोड़ करके चलता है, और उच्च स्तर वाला बिरादरी क्या, वो पूरे समाज को, राष्ट्र को, विश्व को भी साथ में लेकर के चलता है। तो जो स्तर हैं वो अलग अलग प्रकार के स्तर हैं, और जिस जिस स्तर वाले जिस प्रकार से मेहनत करेंगे उसी प्रकार से, उसी स्थिति में वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। और इनमें सबसे अधिक मेहनत करने वाला होगा वो तीव्र संवेग वाला होगा। तो जो तीव्र संवेग वाला है वो अधिक मेहनत करके आगे बढ़ता है, तो उसको ध्यान में रख करके यहां पर बात कही जा रही है, तीव्र संवेगानाम आसन्ना। जो तीव्र गति से, अत्यधिक गति से, अत्यधिक वेग से जब अपने उपायों को अपनाता है, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, वो आसन्ना, उसके लिए असंप्रज्ञा समाधि निकट होती है। तो ये जो योगाभ्यासियों के स्तर हैं वो अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग ढंग से उन उपायों को अपनाते हैं। श्रद्धा वो भी करते हैं जो सामान्य स्तर वाले हैं, श्रद्धा मध्यम स्तर वाले भी रखते हैं, और श्रद्धा उच्च स्तर वाले भी रखते हैं। लेकिन अलग अलग स्तर वाले अलग अलग ढंग से उन उपायों को अपनाते हैं। उनका जो प्रतिशत है वो अलग अलग प्रकार का होता है। प्रतिशत के हिसाब से चलेंगे तो इस बात को ढंग से समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। और जो जितना अधिक तीव्र गति से मेहनत करता है, जो सर्वाधिक तीव्र गति से मेहनत करता है, वो शीघ्रता से असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त कर लेता है। तो तीव्र संवेगानाम आसन्ना, जो तीव्र गति से मेहनत करते हैं उनके लिए असंप्रज्ञा समाधि अत्यधिक निकट होती है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।